राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं और भरद्वाज जी परमार्थ के पथ के पथिक हैं। पथ यानी रास्ता, पथिक मन उस रास्ते पर आने जाने वाले। उस रास्ते को, परमार्थ के रास्ते को भरद्वाज जी ठीक से जानते हैं। राम जी बोले निषाद जी से कि मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं भरद्वाज जी के बताए हुए रास्ते पर जाऊंगा, क्योंकि ये परमार्थ पथ के पथिक है। और निषाद जी आप उदास मत होइएगा, आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको भी रास्ता दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसको? जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो प्रेम मार्ग पे चलने वाला मेरा एक भाई है भरत। जब भरत जी आपसे मिलेंगे तो आप भरत जी को रास्ता दिखाते दिखाते मेरे पास ले आइएगा। आपका ये दायित्व है। चार शिष्य आए, चार शिष्यों को लेकर भरद्वाज जी को प्रणाम करके राम जी चले हैं। करी प्रणाम ऋषि आय सिपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। चलते चलते भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे। किसके किनारे? आइए एक बार न्यूजीलैंड में बैठे बैठे माँ यमुना को प्रणाम करते हैं। बोलिए यमुना मैया की। श्री यमुना मैया के तट पर भगवान पहुंचे। यमुना जी का रंग जानते हैं कैसा है? हाँ, सांवला, सांवला डार्क कलर है। राम जी यमुना जी को देखे ना, राम जी को भरत भैया याद आ गया, क्योंकि भरत जी का भी रंग सांवला है। वहां पर यमुना जी में स्नान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्या। नहाने के बाद भगवान ने चारों शिष्यों को विदा कर दिया वहां से। बोले आप लोग बहुत मार्ग बता लिए, अब आप लोग गुरु जी की सेवा में जाइए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तपस्वी के आने का प्रसंग लिखा है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। कम उम्र था, तेज संपन्न शरीर में एक तपस्वी आए हैं और राम जी को दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान ने उनको गले लगाया। अब वो तपस्वी कौन था? कई लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो पाया तो तीर्थराज प्रयाग चले आए। कई लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज चले आए थे। कई लोग कहते हैं चित्रकूट आ गए थे भगवान को रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू, जब आप तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट बढ़ेंगे और यमुना जी जब मिलेंगी आपको आगे चलकर, तो उन्हीं यमुना जी के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव क्या है? नाम है राजापुर, जिला है बांदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं। लिखते लिखते बाबा लिखे कि राम जी जमुना तट पर पहुंच गए हैं। गोस्वामी सोचे जमुना तट यानी हमारे गांव के लगे राम जी आ गए हैं, इतने निकट प्रभु आ गए हैं, क्या मैं दर्शन नहीं करूंगा राम जी का? तो यहाँ तपस्वी रूप में और कोई नहीं है, स्वयं भाव रूप से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए हैं और जाकर प्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। यहाँ आगे लिखते हैं कवि अलखित गतिवेश विरागी, देखने में कवि लग रहा है तपस्वी। राम जी ने खूब दुलार किया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी भाव रूप से विदा लेकर चलते हैं। चलते चलते रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछते हैं राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। आपके शरीर के अंग बता रहे हैं कि आप इसी राज घराने से आए हैं, लेकिन आपका वेश मुनियों का है, आप हैं कौन? हमको भी साथ में लेके चलिए, आप जहां तक कहिएगा हम चलेंगे। आप अवधि समझ में आएगी आपको, फिजी वालों को समझ में आ जाएगी, वही भाषा है। पूछ रहे हैं गांव के लोग, अरे कहवा से अइला धनुधर बटोही, अतु जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दो नाम, हे बबुआ
धनुर्धर बटोही कहवा से अइला धनुर्धर बटोही जइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ आपन बता दना हे बबुआ आपन बता दना। समझ में आ रहा है कि करा के कुखिया में लिहल जनमावा के करा के कुखिया में लिहल जनमावा कवन पिता के विदित कैल नमावा कवन पिता के रउआ के कोमल कमल पद के रज से रउआ के कोमल कमल पद के रज से पावन भइल कौन ठाम है बबुआ आपन बता दना हे बबुआ आपन बता दना। तोहरा तय बहिबा होरी उमरिया तोहरा तय बहुत छोटे हैं आप होरी उमरिया राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया तीनों के देख के लजाई काली चंपा तीनों के देख के लजाई काली चंपा बिजुरिया सजल घनश्याम है बबुआ आपन बता दना हे बबुआ आपन बता रास्ते के लोग कहते हैं वो कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर के लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है। आप जहां से आए होंगे आपके आने के बाद वहां लोग जीवित बचे होंगे क्या? कौन द्रिपतिया से लक्ष्मी रिसैली कौन द्रिपतिया से लक्ष्मी कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कवने कसूरवा से गईला बनवा कवने कसूरवा से गईला बनवा सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ आपन बता दना हे बबुआ आपन बता दना। धूप में चलते चलते सीता जी का चेहरा लाल हो गया। एक कोल भील जंगल में रहने वाला एक कोल भील राम जी से कहता कि हे बबुआ एक बात बोले हम वो जो आम का बगीचा है ना हमारा अपन बगीचा है